हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू genzieducation.com। अभी हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में हम लोग समझे थे। अभी उसको कैटेगराइज करेंगे, दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। बिकॉज इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द कंप्यूटर पार्ट्स इनपुट डिवाइस हैं और कौन कौन से कंप्यूटर पार्ट्स आउटपुट डिवाइस हों। सो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग रिपीट करेंगे। ए कंप्यूटर वर्क्स बाय टेकिंग इनपुट। ये कंप्यूटर का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। कंप्यूटर वर्क्स टेकिंग इनपुट, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग आउटपुट। 3 काम होता है। और समटाइम स्टोरिंग द डाटा, कि आपके पास कई सारे डाटे हैं, ऑफिस के डाटे हो, आपके एजुकेशन के डाटा हो। कई बार लोग अपने मेमोरी, फ़ोटोज़, वीडियोज़ स्टोर करके रखते हैं। सो कंप्यूटर का मेन रूप से आपसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है और उसको स्टोर करके रखता है। सो आप 4 काम देख सकते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड। इनपुट डिवाइस का मेन काम क्या है? इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। ये बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है कि ये इसका यूज़ जो होता है कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं इनटू द कंप्यूटर। क्लियर है बच्चों? इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू शो एंड गिव रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस इनपुट हम देते हैं, इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जिसके थ्रू देते हैं वो इनपुट डिवाइस हो गया। जो हमें दिखाता है कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सो फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस क्यों बोलेंगे? बिकॉज कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप मेरा नाम लिख दो, नंबर लिख दो, कोई भी। सो कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर एंड कमांड्स। तो फंक्शन कीबोर्ड का क्या हो गया? कीबोर्ड इज यूज टू टाइप letters, numbers and giving command to the computer. So this is input device. Here monitor क्या हो गया? monitor output device हो गया। हमें क्या है? ये दिखाता है display text। जो हम लिखते हैं वो टेक्स्ट दिखाता है, इमेज को दिखाता है, वीडियोज़ को दिखाता है एंड अदर इन्फॉर्मेशन। सो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। यहाँ तक क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हम देखेंगे एक बार और समझ लेते हैं। माउस का काम क्या है? टू मूव द पॉइंटर, क्लिक, सेलेक्ट द आइटम। सो दिस इज़ इनपुट डिवाइस, क्योंकि माउस के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कर्सर मूव करते हैं, पॉइंटर मूव करते हैं, क्लिक करते हैं, आइटम को सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ इनपुट डिवाइस। प्रिंटर का काम क्या है? हमें प्रिंट देता है, गिव टेक्स्ट का प्रिंट देता है, image, document, paper, many things. So we get something out of this. मेरे को कुछ मिलता है, इससे कुछ वापस मिलता है, बाहर आता है। तो दिस इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जैसे यहाँ पे हम स्क्रीन में, मॉनिटर में हम कुछ देखते हैं। सो मॉनिटर क्या होगा? एक आउटपुट डिवाइस होगा। अगेन स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। बिकॉज हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं, पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। सो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्पीकर से हमें साउंड बाहर मिलता है, बाहर को आता है, तो प्रोड्यूसेस साउंड, ऑडियो आउटपुट। तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन। सो माइक्रोफोन इज यूज्ड। इसकी यूज़ क्या होती है? इनपुट साउंड और वॉइस इनटू द कंप्यूटर। जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो मैं माइक्रोफोन यूज़ करके अपना साउंड इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये इनपुट डिवाइस होगा। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। हेडफोन से क्या है? हमारे को साउंड सुनाई देता है। सो हेडफोन क्या हो गया? यूज टू लिसन ऑडियो प्राइवेटली, मतलब हम खुद ही सुनते हैं।
अगर 10 लोगों को सुनना है, ज़्यादा लोगों को सुनना है तो स्पीकर का यूज़ करेंगे। प्राइवेटली मेरे को खुद यूज़ करना है तो हेडफोन का यूज़ करेंगे। सो हेडफोन क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। अगेन वेबकैम, वेबकैम जो है यूज टू इनपुट वीडियो और इमेज। इससे क्या होगा, वीडियो और इमेज हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर हमें क्या है, डिस्प्ले आउटपुट ऑन लार्ज स्क्रीन और वॉल। प्रोजेक्टर से आउटपुट मिलता है बड़े स्क्रीन पे या दीवार पे। सो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। अगेन यूएसबी, यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। इससे क्या होता है, कुछ डेटा को स्टोरेज डिवाइस को हमें इनपुट करने के लिए काम आता है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर, प्रिंट लार्ज ग्राफिक और डिस्प्ले, बड़े बड़े प्रिंट्स लेने के लिए प्लॉटर यूज होता है, तो ये एज गुड एज प्रिंटर है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और बच्चों को ये काम आ सकता है तो आप ज़रूर लोगों के साथ शेयर करिए। सो अगेन एक बार देख लीजिए बच्चों, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर 3 नंबर इनपुट, स्पीकर आउटपुट, माइक्रोफोन 4 नंबर इनपुट, हेडफोन 4 नंबर आउटपुट, वेबकैम 5 इनपुट, प्रोजेक्टर आउटपुट, यूएसबी इनपुट, प्लॉटर आउटपुट। सो इनपुट आउटपुट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि राइट 5 इनपुट डिवाइसेस, राइट द नेम ऑफ 5 आउटपुट डिवाइसेस, या तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। सो यू विल हैव 4 डिवाइसेस and 3 will be input or output, 1 will be different, so you have to select odd one out. So you have to choose like this कि what 3 devices are input or output, 1 will be different, so you will have to write according to your knowledge। अगर आपको ये पता चल गया तो अच्छी है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप genjieducation.com पे जाके अपना साइन अप करके आप वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर के टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट क्यूजेस दे सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया चैनल पे जेनजी एजुकेशन को फॉलो करके वहाँ पे बहुत सारे नोट्स, प्रिंटेबल मटेरियल मैं शेयर करता हूँ, जहाँ पे आप प्रिंट करके भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई थिंक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।